हेलो गाइस, आज मैं न्यू फैन फैक्शन शेयर करने वाली हूँ और ये एक मॉडर्न फैन फैक्शन है और इस फैन फैक्शन का नाम है माई क्रश इज़ ऑन माई ब्रदर। तो चलो शुरू करते हैं। इस फैन फैक्शन से हमें एक सीख भी मिलती है, तो हम देखते हैं। हमें इस स्टोरी से बहुत सबक मिलता है कि किस तरह हम ऐसे छोटे उम्र के लड़कों पर अगर कोई ध्यान नहीं रखते हैं तो उनसे क्या गलतियां हो सकती है। इस फैन सेक्शन में कुछ ऐसी स्टोरी है ये। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू होती है हमारे ब्यूटीफुल विन पे। ये स्टोरी शुरू होती है। विन जो सोया हुआ होता है और वो उठता है, तो जैसे ही उठता है और उसको याद आता है कि आज फ्राइडे है, तो वो अचानक से उठ जाता है और टाइम को देखता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जब वो टाइम को देखता है और फिर उसके सामने ही बहुत ज़्यादा पिक रखी हुई होती है, मतलब दीवारों पर उसका कमरा बिल्कुल भरा हुआ होता है उस पर्सन की तस्वीरों से जिससे वो हमेशा देखना चाहता है और जिसे वो हमेशा अपने ख्वाबों में देखता है, सपनों में देखता है और उसी को पाना चाहता है। और जब वो उस पिक को देखता है तो खुश होता है और बोलता है, तुम कब आओगे? आखिर तुम्हारा वेट करना, मतलब आखिर इतने सालों से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, वो ख़त्म ही हुआ और आज तुम आ जाओगे। मैं आज कितना हैप्पी हूँ। और जल्दी जल्दी वो उठता है, तैयार होता है और हमें दिखाते हैं कि वो पिक जो तस्वीरें होती है वो और किसी की नहीं, हमारे लेनजैन की होती है। और लेनजैन जो विन का भाई होता है, सगा भाई नहीं होता है, अडॉप्ट किया हुआ होता है। तो फिर हमें विन को दिखाते हैं जो जल्दी जल्दी शावर लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और तैयार होता है, भागते भागते नीचे आता है और अपने पेरेंट्स के साथ बातें करता है, बहुत खुश होता है। और उसके पेरेंट्स जब देखते हैं विन इतना खुश है तो विन अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मा, आप लोग फ़्लाइट कितने बजे की है? क्या आपको फ़ोन किया था लेनजैन ने? तो मम्मा बोलती है हाँ फ़ोन किया था और फ्लाइट देर से आएगी, तो तुम अपने कॉलेज जाओ, अपनी क्लास लो, अपनी क्लास मिस मत करना। तो विन बोलता है ओके मम्मा, आप बेफिक्र रहिए, बट मेरे बगैर नहीं जाना। अच्छा, मैं भी जाऊँगा। तो मम्मा बोलती है हाँ तो मुझे टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारे बगैर हम लेनजैन को लेने नहीं जा रहे हैं। हमें पता है हमसे ज़्यादा तुम उसका वेट कर रहे थे। तो विन बोलते हैं हाँ मम्मा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज लेनजैन हमारे पास आएगा और हमेशा के लिए यहीं पर रहेगा। और फिर विन जो खुशी से चला जाता है और वो जैसे जा रहा होता है वो वापस मुड़ता है और अपनी मम्मा को हक करता है और उसके गालों पर किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बोलता है मेरे बगैर मत जाना, मेरे बगैर नहीं जाना, और राइट, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तो मम्मा बोलती है ओहो, फ्लाइट बहुत देर से है, आराम से आना, कोई जल्दबाजी नहीं। तो फिर लेविन वहाँ से चला जाता है और मम्मा जो विन को देखती है और फिर उसी टाइम विन के फादर आ जाते हैं अपने रूम से और बोलते हैं कि क्या था, इतना शोर क्यों था? अपनी वाइफ को बोलता है। तो मम्मा अपने हस्बैंड को बोलती है कि विन आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि लेनजैन आ रहा है। तो फादर बोलते हैं हाँ मैंने सुना, वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहा था। क्या होगा अब, आगे क्या होगा? मम्मा बोलती है सब कुछ भूल गए होंगे ये लोग, काफ़ी टाइम हो गया है, सब कुछ भूल गए होंगे, मुझे नहीं लगता अभी तक इनको कुछ याद भी हो। फादर बोलते हैं लेनजैन का तो मुझे कुछ पता नहीं है, बट विन की आंखों में मुझे लेनजैन के लिए प्यार दिख रहा है। और मम्मा बोलती है हाँ मुझे भी कुछ शक हो रहा है। और फिर हमें बताते हैं कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और फिर हमें 10 साल पहले के बात बताते हैं, हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। 10 साल पहले विन और लेनजैन इसी घर में रहते थे, एक साथ होते थे, इनका एक ही रूम होता था। और इसकी जो ये मामा थी, ये उस टाइम यंग थी, तो ये अपने दोस्तों के साथ ही हर वक्त जाती थी, कभी किटी पार्टी तो कभी बाहर में जाती थी। और ये उसने अपनी मैरिड लाइफ काफ़ी इंजॉय की, मतलब अयाशियाँ करती थी। इसको बच्चों की कोई फिक्र नहीं थी और इनके घर में एक सर्वेंट होती थी, वही बच्चों का ख्याल रखती थी। उसका काम था सिर्फ इन बच्चों को, इनकी जिम्मेदारियों को, तो इनकी ज़रूरत को पूरी करना, जैसे खाना पकाना, कुछ धोना है तो वो करना, कपड़े धोना, कपड़े देना, बस वो इतना ही काम करती थी। और विन और लेनजैन का एक ही रूम होता था और विन और लेनजैन एक ही रूम में होते थे। आपस में ऐसे होते थे जैसे दोस्त हो, भाई हो, वो अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। बहुत दोस्ती थी, मतलब बहुत अच्छी इनका रिश्ता था। बट एक दिन लेनजैन वॉशरूम में होता है और वो टीवी देख रहा होता है। तो वो टीवी में चैनल जो सेट कर रहा था, तो एक एक चैनल को चेक कर रहा था और वो अपने चैनल ढूंढने के लिए, मूवीज़ चैनल ढूंढने के लिए वो सारे चैनल को चेक कर रहा था। तो उसमें एक मूवी लग जाती है और वो मूवी बहुत फ़नी होती है। तो विन उस मूवी को देखने के लिए उस चैनल को रोक देता है और वो मूवी देख रहा होता है। जब वो मूवी देख रहा होता है तो वो मूवी में अडल्ट सीन आ जाता है और अडल्ट सीन आता है तो विन जो उस मूवी को देख रहा होता है और उसको बहुत अजीब सा फील होता है और विन वो मूवी देख ही रहा होता है क्योंकि उसने वो ऐसी मूवी पहली बार देखी होती है। तो उसको बहुत अजीब सा फील होता है, उसकी बॉडी बहुत हॉट हो गई होती है और वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है।
बट वो फिर भी वो सीन देख रहा होता है। उस सीन में काफ़ी गंदे सीन होते हैं, मतलब उस मूवी में बहुत ज़्यादा गंदे सीन होते हैं। और जो विन देख रहा था, और फिर लेनज़ेन जो वॉशरूम से निकल आता है तो विन जल्दी से वो चैनल बदल देता है। और लेनज़ेन को कुछ पता ही नहीं होता है। और वो जो जिसने तौलिया लपेटा होता है अपनी बॉडी पर, अब इन दोनों की एज सेम ही है, बट लेनज़ेन इससे कुछ साल बड़ा है, 2-3 साल ही बड़ा है। तो लेनज़ेन और विन की जैसे उम्र एक जैसी ही होती है। अब लेनज़ेन ने जो तौलिया अपनी बॉडी पर लपेटा होता है तो विन उसकी बॉडी को ही देख रहा होता है। और विन बहुत अजीब सा फील करता है, जबकि लेनज़ेन और विन काफ़ी बार एक साथ नहा भी चुके हैं। ये लोग काफ़ी बार एक साथ नहा भी चुके हैं। और इन लोगों ने कभी ऐसे मूवीज़ उन लोगों ने कभी देखी नहीं होती है, तो इन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। बट आज विन की गलती, जो विन को गलती से एक चैनल मिल गया और उस चैनल में ऐसे ही सीन आ गया, तो अब विन का बर्ताव बदलने वाला है। और विन अब इसी चीज़ों पर इंटरेस्ट लेता है। और विन अब BL नॉवल पढ़ता है और वो इसी तरह के नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर देता है। और अब जब भी लेनज़ेन या विन नहीं, जब भी विन अकेले होता है तो वो यही चैनल लगाता है और यही चैनल ढूंढ रहा होता है। और वो एक ऐसा चैनल होता है जिसमें इसी तरह की फिल्में होती है, जब 18+ फिल्में होती है तो वो उसी चैनल पर फोकस करता था। और वो ऐसी मूवीज़ कभी उसने लेनज़ेन के साथ नहीं देखी। अब विन के बर्ताव में तब्दीली आती है, मतलब विन अब बदल जाता है। और विन हर बात में गलत गलत सोचता है और हर टाइम उसको कुछ अजीब सा फील होता है। वो अपने साथ वॉशरूम में नोटी हरकतें भी कर रहा होता है, और जिसका किसी को भी पता नहीं होता। और एक दिन लेनज़ेन और विन सोए हुए थे, तो विन जो लेनज़ेन को देख रहा होता है और लेनज़ेन जो उसके पास सोया होता है, इनकी उम्र इतनी नहीं होती है। ये लोग तकरीबन 15-16 साल के होते हैं। विन 15 का होता है और लेनज़ेन 16 साल का होता है। तो ये लोग अभी तक छोटे ही होते हैं, इनका जहन कच्चा ही होता है। और लेनज़ेन ने कभी ऐसी कोई मूवीज़ नहीं देखी, तो लेनज़ेन का दिमाग भी फ्रेश होता है। बट विन का दिमाग अब ख़राब हो गया है। और जब एक बार ऐसी चीज़ों का लत लग जाती है ना, फिर इंसान वैसा ही होता है। फिर इंसान कुछ भी कर ले, ऐसी चीज़ों से वापस नहीं आ सकता है। और यही हमारे विन के साथ हुआ। विन जो पूरी तरह से ख़राब हो गया है। और अब एक दिन लेनज़ेन और विन सोए हुए थे, तो विन को आधी रात को कुछ अजीब सा फील होता है और वो नींद से उठ जाता है और वो बहुत हॉट फील करता है। और वो जब देखता है कि मेरे साथ लेनज़ेन सोया है, और लेनज़ेन ने शर्ट नहीं पहनी हुई। विन लेनज़ेन को देख रहा होता है और वो शर्टलेस होता है, तो विन को जो अजीब सा फील होता है, उसको बहुत हॉट फील होता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है। और वो जो अपने आप ही कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो हाँ, और विन वो कर लेता है जो उसको नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर देता है। विन लेनज़ेन को टच करना शुरू कर देता है। और विन लेनज़ेन जो हमेशा से लेनज़ेन की आदत थी, वो जब भी सोता था वो शर्ट नहीं पहनता था, तो विन को उसकी चेस्ट नज़र आती है, तो विन उसकी चेस्ट पर हाथ मारता है। और विन जब उसी चेस्ट पर हाथ मारता है तो विन को बहुत ज़्यादा हॉट फील होता है। और विन फिर उसी चेस्ट पर क्लिक करता है। और लेनज़ेन जो सोया होता है, लेनज़ेन को कुछ भी पता नहीं होता है। फिर विन लेनज़ेन को किस करता है उसी चेस्ट पर, और विन अब लेनज़ेन को शक कर देता है चेस्ट पर। तो लेनज़ेन जो उठ जाता है और वो देखता है कि ये विन क्या कर रहा है। लेनज़ेन विन को पुश कर देता है और बोलता है, विन ये तुम क्या कर रहे हो। विन जो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था और वो बहुत अजीब सा फील कर रहा था, तो वो विन लेनज़ेन को फेस पकड़ लेता है और उसको किस करना शुरू कर देता है। और विन जब उसको किस करता है तो लेनज़ेन उसको अपने से दूर कर देता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो विन, तुम पागल हो गए हो क्या। और विन जो लेनज़ेन को देख रहा होता है और वो लेनज़ेन के ऊपर आ जाता है और लेनज़ेन को पुश कर देता है। और लेनज़ेन उस टाइम कुछ डिस्टर्ब था, वो पता करना चाहता था कि विन को प्रॉब्लम क्या है। अब लेनज़ेन को ये भी नहीं पता कि आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि लेनज़ेन ने ऐसा कुछ देखा नहीं था और ऐसे कोई फ्रेंड थे नहीं लेनज़ेन के जो ऐसी बातें करें। ये लोग बस पढ़ाई करते थे, घर आते थे, खेलने जाते थे। बट एक दिन जब विन से गलती हो गई और उसने एक फिल्म मूवीज़ ऐसी देख ली, तो अब ये लोग ऐसे, अब विन को तो सब कुछ पता है कि क्या होता है, क्योंकि वो फिर ऐसे अडल्ट नॉवल पढ़ना शुरू कर देता है और उसको सब कुछ पता चल जाता है। और विन और लेनज़ेन जिसको कुछ भी पता नहीं होता है, तो विन जो लेनज़ेन को देख रहा होता है और लेनज़ेन जो विन को देख रहा होता है, लेनज़ेन बहुत डरा हुआ होता है और विन धीरे धीरे अपने हाथ लेनज़ेन की चेस्ट पर मारता है और लेनज़ेन की बॉडी कुछ अजीब सी फीलिंग देती है लेनज़ेन को कुछ अजीब सा फील होता है।
लेंजन उस टाइम कुछ नहीं बोलता है, वो बस वीन के हाथों को देख रहा होता है कि उसके हाथ क्या कर रहे हैं। और फिर वीन अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाता है। लेंजन की बॉडी पर मारते मारते वो नीचे जा रहा होता है और वीन लेंजन की ट्राउज़र के अंदर अपना हाथ डाल देता है और उसके साथ नोटी हरकतें करता है। और लेंजन जो पहले अजीब सा फील करता है और फिर उसको अच्छा लगता है। और लेंजन अब वीन को कुछ नहीं बोलता है और वो भी इंजॉय करता है। और लेविन फिर लेंजन को लिटा देता है और उसको किस करना शुरू कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अब वीन लेंजन की बॉडी पर किस करता है, चेस्ट पर किस करता है, लिक करता है और लेंजन को जो अब अच्छा लगने लग जाता है। पहली बार लेंजन के साथ ऐसा कुछ हुआ तो लेंजन बहुत अच्छा फील करता है, बहुत अच्छा फील करता है। और फिर वीन लेंजन की ट्राउज़र हटा देता है और लेंजन पहले डरा हुआ होता है और वीन को वो मना करता है कि वीन ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। और वीन जो उसकी बात नहीं सुनता है वो उसके लिप पर फिंगर रख देता है और बोलता है सिर्फ महसूस करो, इतना अच्छा लगता है। जब वीन ऐसे बोलता है तो लेंजन चुप हो जाता है, वो सिर्फ चेक करता है कि क्या सच में अच्छा लगता है। तो वीन लेंजन की ट्राउज़र हटा देता है पूरी तरीके से और फिर वीन लिक करना शुरू कर देता है और वो लेंजन की प्राइवेट पार्ट को लिक करता है और उसके साथ लव मेक करता है। लेंजन जो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता है। अब लेंजन को बहुत अजीब सा फील होता है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है, उन दोनों की बॉडी हॉट हो गई होती है और वो लोग कंट्रोल से बाहर हो गए होते हैं। और फिर लेंजन को जोश चढ़ जाता है, वो वीन को पुश कर देता है और उसको नीचे कर देता है और ख़ुद ही उसके ऊपर आ जाता है और वो वीन के लेंजन वीन को किस करता है। अब लेंजन को पता नहीं होता है कि आगे क्या करना है। लेंजन से वीन को किस करता है, उसको लिप पर किस करता है, उसकी चेस्ट पर फिर किस करना शुरू कर देता है और उसको लिक करता है, फिर उसको सक करता है उसकी चेस्ट पर। और वीन जो इंजॉय कर रहा होता है उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर लेंजन टमी की तरफ आता है और उसको टमी पर किस करता है, वीन की टमी पर। अब इन दोनों की एज बहुत कम है और ये लोग इस उम्र में ऐसा काम कर रहे थे जो कि इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बट इनको कौन बताए, क्योंकि माँ जो इन पर कोई ध्यान नहीं देती है, वो सिर्फ बस सुबह जाती है तो रात को आती है और उनको कोई परवाह नहीं है। अभी तक इसको सर्वेंट ही संभाल रहे थे इन दोनों बच्चों को और इन लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। तो अब लेंजन को आगे कुछ नहीं होता है पता, बट वीन को पता होता है। तो वीन जो अपना कंट्रोल खो देता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है और वो जैसे सेटिस्फाई हो जाता है तो लेंजन को ये बहुत अजीब सा लगता है। लेंजन बोलता है ये क्या हो रहा है, तो वीन जो स्माइल करता है और फिर वो लेंजन को पुश कर देता है और उसको नीचे लिटा देता है और वीन उसके ऊपर आ जाता है और फिर वीन अपने आप को लेंजन के ऊपर पुश करता है और वीन लेंजन के साथ इंटीमेट हो जाता है। और बहुत कम उम्र में ये सब होता है तो वीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो एक चीख मारता है बट वो जल्दी से फिर अपने मुंह पर हाथ रख देता है ताकि मेरी चीख कोई और ना सुन पाए। और जो चीख बाहर चली भी जाती है बट किसी को कोई परवाह नहीं थी। उसकी माँ को जब वो चीख की आवाज़ सुनाई देती है तो वो यही बोलती है कि लेंजन और वीन फिर से मस्ती करने लग गए। और वीन लेंजन की माँ ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है और अपने हस्बैंड के साथ टाइम गुजारती है। अब वहाँ पर उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उसको कुछ नहीं है परवाह। अब जैसे ही लेंजन के साथ इंटीमेट होता है वो बहुत फास्ट तरीके से अप डाउन हो रहा होता है और फिर भी लेंजन सेटिस्फाई हो जाता है। तो जैसे ही सेटिस्फाई होता है लेंजन उस दौरान भी अप डाउन होता है तो लेंजन वीन को पकड़ लेता है और बहुत कस के उसको हक कर लेता है और वीन लेंजन सेटिस्फाई हो जाता है। और लेंजन जो सेटिस्फाई होने के बाद हंसता है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है। सेटिस्फाई होने के दौरान लेंजन को बहुत मज़ा आता है। तो लेंजन सेटिस्फाई हो जाता है और फिर वो हंस रहा होता है तो उसकी हंसी को देखकर वीन भी हंसने लग जाता है। अब ये दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। अब लेंजन की माँ मतलब इनकी मदर जो इन दोनों की हंसी सुनती है और वो भी हंस रही होती है, बोलती है ये दोनों भी ना बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग जितना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, चलो जो भी कर रहे हैं। और फिर वो इस तरह बोलकर सो जाती है और वीन और लेंजन जो हंसते हैं और फिर लेंजन वीन को भी क्लीन करता है और ख़ुद ही भी टिश्यू पेपर से अपने आप को क्लीन करता है। और लेंजन बोलता है कि वीन तुमने ये सब कहाँ देखा, ये कितना अच्छा है, मेरे को तो इस बारे में पता ही नहीं था। और वीन बोलता है मैंने भी कुछ दिनों पहले ही इसके बारे में पता किया। लेंजन बोलता है अच्छा तभी मैं कहूँ। तो वीन बोलता है क्या। लेंजन बोलता है
ये जो लोग शादी करते हैं और इतना खुश होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो ये इस वजह से खुश होते हैं। रीन बोलता है हाँ, ये इस वजह से खुश होते हैं। तो लेंजन रीन को बोलता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। रीन बोलता है मैं डरता था कहीं तो मुझे डांटोगे। लेंजन बोलता है ये डांटने का काम, ये डांटने की बात है, ये तो कितना अच्छा है। और रीन और लेंजन को ये बिल्कुल नहीं होता है पता कि ये बिल्कुल भी इनके लिए अच्छा नहीं है। और ये लोग फिर काफ़ी दिनों इसी तरह एक दूसरे के साथ, अब इन दोनों में आपस में बहुत प्यार होता है और ये लोग उठते हैं, नहाते हैं एक साथ, और ये लोग इसी तरह एक हफ़्ता गुजार लेते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते ही होते। और अब एक दिन होता है जो इसकी मदर और फादर डिनर पर जाते हैं, तो वो पहले तो इनके लिए एक बेबी सिटर ढूंढती है। तो रीन और लेंजन अपसेट हो जाते हैं कि ये हमारे लिए बेबी सिटर क्यों ढूंढ रहे हैं। और जब ये लोग मदर और फादर डिनर पर जाते हैं तो रीन और लेंजन बहुत खुश होते हैं। वो लोग बोलते हैं अच्छा हमें अकेले मौका मिल जाएगा, बट इसकी मदर बेबी सिटर ढूंढ रही होती है जो कि उनको नहीं मिलती, और वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो लेंजन मदर को बोलता है माँ आप बेफिक्र होके जाइए, हम छोटे तो नहीं हैं, हम अपना ख्याल रख सकते हैं, किसी को गेट नहीं खोलेंगे, और हम वैसे भी अब जा रहे हैं, सो रहे हैं, तो फिर आपको क्या फ़िक्र। तो माँ बोलती है हाँ लेंजन ये बात तो है, तुम तो अभी बड़े हो गए हो, तो अपने और अपने भाई का ख्याल रखना। तो लेंजन रीन को देखता है और वो हंसता है, बोलता है हाँ माँ आप बेफिक्र रहिए, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। और फिर मदर और फादर डिनर पर चले जाते हैं, गेट ये लोग लॉक कर देते हैं। और लेंजन की माँ बोलती है कि मैं गेट बाहर से लॉक कर रही हूँ ताकि तुम लोग क्या पता सोए हो, मैं हम लोग आए तो फिर तुम लोग की नींद ख़राब होगी। लेंजन बोलती है हाँ माँ आप लोग बाहर से लॉक कीजिए, आप लोग पता नहीं कब आओगे। लेंजन रीन बोलते हैं हाँ आप लोग बाहर से कुंडी लगाइए। और जैसे ही मदर और फादर गेट से बाहर चले जाते हैं, गेट बंद हो जाता है बाहर से। तो रीन से जो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो वो अचानक से आता है और लेंजन को हक कर लेता है और उसको किस करना शुरू कर देता है। अब रीन जो लेंजन को किस करता है और लेंजन भी बदले में किस कर रहा होता है, और ये दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार रहे होते हैं। और ये रीन जो लेंजन को सोफे पर पुश करता है और उसको किस कर मतलब पुश भी कर रहा होता है, किस भी कर रहा होता है, और लेंजन की शर्ट भी खोल रहा होता है। और जैसे ही वो लेंजन की शर्ट खोल देता है और ये लोग एक दूसरे को किस भी करते हैं, पुश भी करते हैं, रीन जो लेंजन को पुश करता है, सोफे पे बिठा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। और ये लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्रूटली किस करते हैं, बहुत ज़्यादा जोश में आ गए होते हैं। ये दोनों शर्टलेस होते हैं। और जैसे ही ये लोग किस करने ही मतलब आगे बढ़ने ही वाले थे, पैंट की जेब खोल रहे थे एक दूसरे की, कि इसकी माँ जो अपने पर्स भूल गई थी घर पर, वो लेने के लिए आती है। जैसे ही वो गेट खोलती है, वो देखती है कि ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो उसकी माँ एक ज़ोर से चीख मारती है। और जो चीख मारती है तो ये दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इसकी माँ पर जो झटका लग जाता है और वो सदमे में हो जाती है। और वो फिर हमारा फैन फैक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है गाइस। तो आगे क्या होगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।